नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, आज का वीडियो एक संत श्रीमान राजेंद्र दास जी महाराज के प्रवचन को सोशल मीडिया में यूट्यूब पर सुनने के बाद आप तक पहुंचा इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें दो बातें बहुत खास है। एक बात है जप की महिमा, और उसमें उन्होंने राम नाम के जप की महिमा का उल्लेख किया है और एक ऐसा चमत्कार बताया है जिससे जन्म कुंडली के ग्रहों की विपरीत स्थिति, विपरीत फलादेश भी बदल गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि होनी को भला कौन टाल सकता है, होनी कैसे बदल सकती है। घटना कम अधिक तो हो सकती है, लेकिन घटना को भला टाला कैसे जा सकता है। ठीक यही सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन जो तर्क संत श्री जी ने अपने प्रवचन में एक कहानी के माध्यम से दिया, जो कि एक सच्ची घटना थी, उससे यह बिल्कुल समझ में आ गया कि राम नाम के जप की महिमा कितना बड़ा चमत्कार कर देती है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से राम का नाम चमत्कारी है, ठीक उसी तरह से हमारे अपने इष्ट देव का ध्यान भी, उनका नाम भी चमत्कारी होगा। आप अगर कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, जिसके प्रति भी आपकी आस्था, आपका विश्वास है, वो नाम चमत्कारी होगा ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जप में इतनी बड़ी ताकत, नाम जप में इतनी बड़ी ताकत कि ग्रहों के विपरीत फल बदल जाए, तो सर आपको फिर वो घटना जो एक कहानी के रूप में थी, वो आपको सुननी पड़ेगी। और उस घटना को सुनने के बाद मुझे लगता है आप भी राम नाम का या राधे का या अपने इष्ट देव का जाप निश्चित रूप से शुरू कर देंगे। वो घटना इस तरह की है। एक ब्राह्मण जो कि बहुत अच्छा वेदांत का ज्ञानी था और ज्योतिष का मार्मिक विद्वान था, उसकी गणना बहुत सटीक होती थी और जो भी फलादेश करता था, लोग आंख मूंद कर विश्वास करते थे और वो घटना हूबहू वैसी ही होती थी जैसे ब्राह्मण महाराज कहा करते थे। तो लोग उनको दक्षिणा भी देते थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, उनका रहन सहन भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उन ब्राह्मण महाराज ने, जो कि औरों का जन्मांग चक्र देखते थे, अपने जन्मांग चक्र पर नजर डाली और दशा के आधार पर, ग्रहों के गोचर के आधार पर अपनी गणना की। और जब गणना की तो अंदर से हिल गए। उन्हें लगा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में उन्हें कुछ इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें बिना किसी अपराध किए उन पर एक महिला के द्वारा कलंक लगेगा, और राजा भी, जो आज उनको बड़े विद्वानों की श्रेणी में रखते हैं, वो उनकी बात को नहीं सुनेंगे, उन्हें दंड दिया जाएगा और दंड भी इस तरह का
कि हथकड़ियां लगाकर राजा के सिपाही उन्हें घर से लाएंगे और राजा के सामने उस महिला का बयान होगा। उस महिला के बयान के बाद में राजा का फरमान होगा, इनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, यानी ब्राह्मण देवता की बात सुनी ही नहीं जाएगी। इधर आरोप लगा, उधर राजा इन्हें कहेगा कि अब तक हम आपको विद्वान समझते थे, लेकिन आप तो ब्राह्मण होकर इतने कलंकित निकले। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपको मृत्युदंड नहीं दे सकते, लेकिन आपको ऐसी सजा देंगे कि भविष्य में कोई ब्राह्मण और इस राज्य का कोई व्यक्ति इस तरह की हिमाकत न कर सके। और राजा उन्हें जो सजा देते हैं, उनका मुख काला कर देते हैं, उनके बाल काट देते हैं, उन्हें गधे पर बिठा दिया जाता है और झाड़ू से उनकी पिटाई करते हुए उन्हें देश निकाला दिया जाता है। और वो गधे की सवारी से देखिए कितना बड़ी अजीब दास्तान। व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार वाले बिल्कुल असहज कि वो गधा उनके घर के सामने से भी निकलता है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे असहज लाचार स्थिति में ये देखते हैं। उनकी स्थिति भी बिल्कुल जीवंत होकर मरे के समान हो जाती है। ये फलादेश था, अभी ये घटना नहीं हुई थी, लेकिन ये फलादेश उनकी आंखों में एकदम स्पष्ट चलने लगा और उन्हें ये लगने लगा कि इतने दिनों के बाद मेरे साथ, इतने महीनों के बाद मेरे साथ ये होने वाला है। अब वो ब्राह्मण महाराज बड़े चिंतित हो गए। ज्योतिष में प्रतिकार भी होते हैं ग्रहों के, विपरीत स्थितियों के, लेकिन उनको इसका कोई प्रतिकार नहीं दिख रहा था। तब वो एक संत की कुटिया में चले गए, जो उसी नगर में गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान नाम का स्मरण करते थे। ब्राह्मण महाराज उनसे श्रद्धा रखते थे और संत जी भी ब्राह्मण जी के प्रति बड़ा सम्मान रखते थे। तो ब्राह्मण महाराज जब उनकी कुटिया में गए और संत जी को प्रणाम करके बड़े ही भाव विवल होकर उन्होंने संत जी से कहा, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। संत जी ने देखा, बोला ब्राह्मण महाराज ऐसी क्या बात हो गई? तो ब्राह्मण महाराज ने अपनी ज्योतिष की पूरी कथा जो उनको लगा वो सुनाई और कहा, संत श्री क्या मैं इस कलंक से बच सकता हूं? आपके पास क्या कोई ऐसा उपाय है? क्या कोई ऐसा निदान है? मेरी ज्योतिष में तो इसका कोई प्रतिकार नहीं है। संत श्री ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद बोले, बिल्कुल प्रतिकार है। आप इस कलंक से बच सकते हैं, लेकिन आप विद्वान हैं ब्राह्मण महाराज। मैं आपको जो सुझाव दूंगा उस सुझाव को आप स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि आपका मन आपसे तर्क करेगा। ब्राह्मण महाराज ने कहा, संत श्री मैं कोई तर्क नहीं करूंगा, आप मुझे अपना परामर्श दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी परामर्श दीजिएगा मैं उसका बड़ी तन्मयता के साथ पालन करूंगा। संत श्री जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 6 महीने के लिए आप ज्योतिष का कार्य बिल्कुल बंद कर दीजिए। न तो आपको अपना जन्मांग देखना है, न किसी और का देखना है। आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना। आपको अपने घर में एकांत में बैठकर राम नाम का जप करना है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आप अपना ज्योतिष कार्य शुरू कर सकते हैं।
ब्राह्मण महाराज ने यह परामर्श सुना, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मरता क्या न करता। उन्होंने कहा कि आपने जो परामर्श दिया है मैं अभी से उस पर अमल करता हूं। ब्राह्मण महाराज अपने घर गए, अपने परिवार को बताया, साफ कह दिया 6 महीने तक वो किसी से संपर्क नहीं करेंगे, कोई ज्योतिष का कार्य नहीं करेंगे, घर में भी एकांत में रहेंगे और राम नाम का जप करेंगे। उन्होंने बड़ी तीव्र गति के साथ, जब व्यक्ति पर संकट आता है तो वो भगवान का नाम बड़ी तीव्र गति से जपता है। ये साइकोलॉजी है। बड़ी तीव्र गति के साथ उन्होंने राम नाम का जप शुरू कर दिया। दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, कुछ महीने गुजरे। वो घटनाक्रम जो घटित होना था वो अब बहुत करीब आ गया था। ज्योतिष की गणित के आधार पर उन्हें समय का ज्ञान था, लेकिन वो राम नाम के जप में लगे हुए थे। थोड़ा तनाव भी था। एक रात को राम नाम का जप करते हुए उन्हें निद्रा आ गई। माला हाथ में रह गई और वो माला को हाथ में रखे हुए ऐसे ही सो गए। सोने में उस वक्त स्वप्न आता है उन्हें, और स्वप्न में वो देखते हैं कि राजा के सिपाही उनके घर पर आए हैं, उन्हें पकड़ कर ले गए हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं, उन्हें राजा के पास लाया गया है। वहां एक महिला खड़ी है, महिला ने इन पर कलंक लगाया है, आरोप लगाया है। राजा ने इनकी बात नहीं सुनी और फिर सारा कुछ स्वप्न में वो ही हुआ जो उनके फलादेश में था। और वो स्वप्न जैसे ही पूरा हुआ, इनकी निद्रा खुली और वो भौचक्के से बैठे हुए माला को उठाया, लेकिन बड़े तनाव में आ गए। अब राम नाम का जप छूट गया। वो उठे, प्रभात का समय होने वाला था। घर से बाहर निकले और संत जी की उस कुटिया की तरफ, गांव के बाहर की तरफ उन्होंने प्रस्थान कर दिया। अब उन्हें लग रहा था कि वो घटनाक्रम होने ही वाला है। उसकी पूर्व सूचना स्वप्न के माध्यम से उन्हें मिल चुकी है। यहां पर व्यूअर से एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम इस तरह के स्वप्न देखते हैं तब कई बार हम भी अनजानी आशंकाओं से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये स्वप्न आपका पूर्वानुमान देते हैं, आपको बताते हैं कि आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन ये कहानी, ये घटना कुछ अलग बता रही है। राम नाम के जप का प्रभाव देखिए। ये ब्राह्मण महाराज बहुत तेज गति से चलते हुए संत श्री के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और पूरी घटना, पूरी दास्तान लगभग रोते हुए बताते हैं। संत जी मुस्कुराते हैं। ब्राह्मण जी बोलते हैं कि संत जी, अब मेरे साथ ये होने वाला है, आप मुस्कुरा रहे हैं। अब संत जी कहते हैं कि ब्राह्मण महाराज, आफत टल गई, आपके साथ अब ये कुछ नहीं होना। ये संसार है, स्वप्न भी संसार है, और प्रारब्ध में जो लिखा था वो घटना तो होनी थी, लेकिन राम नाम के जप की वजह से वो घटना आपके स्वप्न में हूबहू वही हो गई जो आपने फलादेश किया था। अब जब स्वप्न में वो घटना हो गई, हकीकत में अब ये घटना नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, 6 महीने तक इस जाप को पूरा कीजिए
अब ये घटना आपके जीवन में नहीं होगी, लेकिन 6 महीने तक आप अपना समय जाप में लगाइए और जाप के बाद फिर आप अपना जो काम करते थे, ज्योतिष का, पूजा पाठ का, वो सब बिल्कुल निर्भीकता से कीजिए। और ब्राह्मण महाराज ने 6 महीने उस जाप में लगाए। वो घटना जो प्रारब्ध में लिखी थी वो घटना हुई, लेकिन स्वप्न में हुई, हकीकत में टल गई। संत श्री राजेंद्र साहब महाराज जी ने जो ये घटना बताई, वो घटना वास्तव में बहुत प्रेरक है और इसलिए इस घटना को मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि ज्योतिष में भी हम ये कह देते हैं और आम जीवन में भी हम ये कहते हैं कि जो लिखा है वो हमारे साथ होना है। लेकिन ये पहली बार पता चला कि जो स्वप्न में दुर्घटनाएं हो जाती है, अगर राम नाम का जप होता है तो जिंदगी की हकीकत में होने वाली दुर्घटनाएं स्वप्न में होकर ही टल जाती है। और राम नाम का जप नहीं होता, अपने इष्ट का जप नहीं होता, तब फिर ये भी हो सकता है कि जो घटना हकीकत में होने वाली होती है, कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी उसका पूर्वानुमान भी दे देती है। तो व्यूअर्स, जप की महिमा, प्रारब्ध भी टल जाता है इष्ट के जप से, राम के जप से। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। वीडियो आपको कैसा लगा? 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रा आ रहे हैं और गुप्त नवरात्रा से शुरू की गई साधना बहुत फलदायी होती है। अगर आप चाहें तो कोई मंत्र अपने अभिष्ट सिद्धि का, अपने इष्ट देव का, और अगर आप भगवती के उपासक हैं तो फिर क्या कहना, राम का, कृष्ण का, भोले का, सबका मंत्र जप करके भी आप भगवती का मंत्र, चूंकि नवरात्रा है, उपासना 10 महाविद्या देवियों की होती है, लोग करते हैं। आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता के मंत्र का जप कीजिए और राम नाम के जप का चमत्कार इस वीडियो में हमने आपको सुनकर के बताया। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।